नमस्कार, आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी बिहार। मैं हूं आपके साथ सृष्टि शर्मा। बिहार के चर्चित भरत तिवारी एनकाउंटर मामले ने एक बार फिर राजनीतिक और कानूनी बहस को तेज कर दिया है। इस मामले में पटना हाईकोर्ट ने सीसीटीवी फुटेज को लेकर खास निर्देश दिए, जिससे जांच की दिशा पर सबकी नजर टिक गई है। दूसरी ओर भरत तिवारी के परिजनों ने न्याय की मांग को लेकर मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी से मुलाकात कर अपनी बातों को रखा। अब सवाल ये है कि क्या सीसीटीवी फुटेज से पूरे घटनाक्रम की सच्चाई सामने आएगी और जांच किस नए मोड़ पर अब पहुंचने वाली है। तो चलिए जरा विस्तार से जानते हैं क्या है ये पूरी खबर। बिहार के भोजपुर जिले में 17 जून को हुई भरत भूषण तिवारी की पुलिस एनकाउंटर वाली घटना लगातार सुर्खियों में बनी हुई है। इस मामले में पटना हाईकोर्ट ने बिहार सरकार से जवाब मांगा है और सबूतों को सुरक्षित रहने के आदेश दिए हैं। वहीं मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने मृतकों के परिजनों से मुलाकात कर निष्पक्ष जांच और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई का भरोसा दिलाया है। इन दोनों घटनाक्रमों ने पूरे मामले को फिर से चर्चा में ला दिया। आपको बता दें कि भरत तिवारी भोजपुर जिले के शाहपुर थाना क्षेत्र के बिलौटी गांव के रहने वाले हैं। वो करीब 28 साल के थे और स्थानीय स्तर पर सामाजिक मुद्दों पर सक्रिय रहने वाले युवकों में गिने जाते थे। वो सोशल मीडिया पर काफी ज्यादा एक्टिव थे और फेसबुक लाइव के जरिए अपनी बात को जनता के सामने रखते थे। 16 जून को उनके घर पर पुलिस पहुंची थी। उस दौरान भरत तिवारी ने पिस्टल को हवा में लहराया और पुलिस से बातचीत की। अगले दिन 17 जून की सुबह पुलिस और एसटीएफ की टीम उनके घर के आसपास पहुंची। भरत तिवारी ने फेसबुक पर लाइव करते हुए कई बार अपनी स्थिति को बताया। परिजनों और गांव वालों का आरोप है कि उन्होंने हथियार फेंक दिया था और खुद को सरेंडर भी कर दिया था। इसके बावजूद भरत तिवारी पर गोलियां चलाई गई। पुलिस का दावा है कि वो लगातार फायरिंग कर रहे थे, इसलिए सेल्फ डिफेंस में जवाबी कार्रवाई की गई। भरत तिवारी के पैर में गोली लगी और उन्हें इलाज के लिए पटना मेडिकल कॉलेज अस्पताल में ले जाया गया, जहां शाम को उनकी मौत हो जाती है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में यह भी सामने आया कि 5 गोलियां लगने की ये पूरी बात सामने आई है। इसके साथ ही आपको ये भी बता दें कि इस घटना के तुरंत बाद परिजनों ने फर्जी एनकाउंटर का आरोप लगाया। गांव में आक्रोश फैल गया। कई वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुए, जिनमें भरत तिवारी हथियार फेंकते और सरेंडर की बात करते दिखाई दे रहे थे। पुलिस पर लापरवाही और जानबूझकर गोली मारने के आरोप लगे। प्रशासन ने कुछ पुलिसकर्मियों को निलंबित किया। शाहपुर थाना अध्यक्ष समेत कई जवानों के खिलाफ कार्रवाई हुई। परिजनों ने एसडीपीओ राजेश कुमार शर्मा और कई पुलिसकर्मियों के खिलाफ हत्या की प्राथमिकी दर्ज कराई। मामले में न्यायिक जांच का भी आदेश दिया गया। रिटायर्ड हाईकोर्ट जज की अध्यक्षता में आयोग गठित हुआ, जिसमें गांव का दौरा किया गया और परिजनों के बयान को दर्ज किया गया। पटना हाईकोर्ट में इस मामले की सुनवाई हुई। भरत तिवारी की मां आशा देवी की ओर से दायर याचिका पर अदालत ने बिहार सरकार को 3 सप्ताह के भीतर अपना पक्ष रखने का आदेश दिया। हाईकोर्ट ने सबूतों के संरक्षण को बेहद खास माना। अदालत ने साफ आदेश दिया कि घटना से जुड़े सीसीटीवी फुटेज, कॉल डिटेल रिकॉर्ड, स्टेशन डायरी और वायरल लॉग्स, पुलिसकर्मियों के बॉडी कैमरा फुटेज, पोस्टमार्टम रिपोर्ट और सभी दस्तावेज सुरक्षित रखे जाएं। किसी भी सबूत को नष्ट या फिर प्रभावित होने नहीं दिया जाएगा। अब अगली सुनवाई 28 अगस्त को निर्धारित की गई है। वकील वर्षा सिंह ने कहा कि अदालत ने मामले को गंभीरता से लिया और निष्पक्ष सुनवाई सुनिश्चित करने के आदेश दिए हैं। सबूतों का सुरक्षित रहना न्यायिक प्रक्रिया की सबसे अहम कड़ी मानी जा रही है। अब इसी बीच मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने भरत तिवारी के परिजनों से मुलाकात की। वो मां आशा देवी, बहन रूबी तिवारी और भाभी सुमन देवी से मिले हैं। परिजनों ने घटना से जुड़ी अपनी पीड़ा और आरोप को मुख्यमंत्री के सामने रखा। मुख्यमंत्री ने उन्हें यह भी आश्वासन दिया कि मामले की निष्पक्ष जांच कराई जाएगी और दोषियों के खिलाफ कानून के मुताबिक कार्रवाई होगी। मुलाकात के बाद प्रशासनिक स्तर पर तुरंत कार्रवाई हुई। जगदीशपुर के एसडीएम संजीव कुमार को पटना क्लोज कर दिया गया।
आरोपी एसडीपीओ राजेश कुमार शर्मा को भी मुख्यालय क्लोज कर दिया गया। मुख्यमंत्री ने सोशल मीडिया पर इस मुलाकात की जानकारी भी साझा की और न्याय दिलाने का वादा किया है। मामले में आगे भी कार्रवाई हुई। एसटीएफ के एक जवान अक्षय कुमार को गिरफ्तार किया गया। पुलिस का कहना है कि वो पहले गोली चलाने वाले थे। डीजीपी विनय कुमार ने कहा कि वो सबूतों के आधार पर कार्रवाई होगी। अब परिजन ने इस गिरफ्तारी का स्वागत किया और कहा कि सरकार अपना वादा निभा रही है। हालांकि वो सभी दोषियों को गिरफ्तार की मांग कर रहे हैं। न्यायिक आयोग की जांच भी जारी है। सुप्रीम कोर्ट में भी इस मामले में याचिका दायर हुई है, लेकिन अदालत ने पटना हाईकोर्ट जाने की सलाह दी। इस पूरे मामले ने बिहार में कानून व्यवस्था और पुलिस कार्रवाई पर सवाल खड़े कर दिए। परिजनों का आरोप है कि भरत तिवारी सरेंडर के बाद भी मारे गए, वो गड्ढे में फेंके गए और 5 गोलियां मारी गई। पुलिस का पक्ष अलग है। वो कहते हैं कि भरत तिवारी मानसिक रूप से अस्थिर थे और हथियार लेकर घूम रहे थे। घटना से पहले के वीडियो में वो पिस्टल लहराते दिखे। गांव वालों ने महापंचायत भी की और न्याय की मांग की। राजनीतिक दलों ने भी इस मुद्दे पर बयानबाजी तेज कर दी। इसके साथ ही हाईकोर्ट के आदेश के बाद सरकार को जवाब दाखिल करना है। सबूतों की सुरक्षा सुनिश्चित करना प्रशासन की जिम्मेदारी है। सीसीटीवी और बॉडी कैमरा फुटेज अगर सुरक्षित रहे तो सच्चाई सबके सामने आ सकती है। इसमें जरूर मदद मिलेगी। मुख्यमंत्री की मुलाकात और प्रशासनिक कार्रवाई से परिजनों में कुछ भरोसा जगा है। एसडीएम और एसडीओ के खिलाफ एक्शन इस बात का संकेत है कि सरकार मामले को गंभीरता से ले रही है। अब भरत तिवारी की मौत के बाद से जांच के कई स्तर चल रहे हैं। पुलिस जांच, न्यायिक आयोग और अब हाईकोर्ट के निगरानी। परिजन लगातार निष्पक्ष कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। वो कहते हैं कि बेटे ने हथियार डाल दिए थे, फिर भी गोली मारी गई। पुलिस पर दबाव बढ़ाने के लिए गांव में प्रदर्शन भी हुए। कई पुलिस कर्मियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज किए गए, कुछ निलंबन हुए और एक गिरफ्तार हो चुका है। मामले की अगली सुनवाई 28 अगस्त को हाईकोर्ट में होगी। तब तक सरकार अपना जवाब दाखिल कर चुकी होगी। सबूतों की सुरक्षा का आदेश का पालन भी होना चाहिए। साथ ही मुख्यमंत्री ने भी साफ कर दिया है कि दोषी के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई जरूर होगी। इस आश्वासन के बाद प्रशासनिक बदलाव हुए। एसडीएम को पटना भेज दिया गया, मुख्यालय अटैच किए गए हैं। ये कदम परिजनों की शिकायत के आधार पर उठाए गए हैं। बिहार में एनकाउंटर के मामलों पर अक्सर विवाद होता रहा है, ये कोई नई बात नहीं। इस घटना ने फिर से फर्जी एनकाउंटर की बहस को छेड़ दिया है। सोशल मीडिया पर लाइव वीडियो ने पूरे मामले को पारदर्शी बना दिया। भरत तिवारी के लाइव से पहले और बाद की घटनाओं पर सवाल उठ रहे हैं। जांच एजेंसियों को इन वीडियो और कई सबूतों की जांच करनी होगी। हाईकोर्ट ने सही समय पर सबूतों को सुरक्षित रहने का आदेश देकर न्यायिक प्रक्रिया को मजबूत किया है। इसके साथ ही परिजनों की मुख्यमंत्री से मुलाकात ने राजनीतिक महत्व को भी बढ़ा दिया। मुख्यमंत्री खुद सामने आए और न्याय का वादा कर रहे हैं। इसके तुरंत बाद कार्रवाई हुई, जिससे ये भी संकेत मिलता है कि सरकार दबाव महसूस कर रही है। न्यायिक जांच आयोग पहले से ज्यादा काम कर रहा है। रिटायर्ड जज गांव जा चुके हैं और बयान दर्ज कर चुके हैं। उनकी रिपोर्ट आने के बाद और ज्यादा स्पष्टता सामने आएगी। अब इस पूरे मामले में कई सवाल भी बाकी हैं। क्या भरत तिवारी ने वाकई सरेंडर कर दिया था? गोलियां कितनी और किसने चलाई हैं? पुलिस की प्रक्रिया में कहां-कहां चूक हुई है? इन सवालों के जवाब जांच के दायरे में है। हाईकोर्ट का रुख सख्त है। सरकार को समय पर जवाब देना होगा, सबूत नष्ट ना हो यह भी सुनिश्चित करना होगा। मुख्यमंत्री के आश्वासन और प्रशासनिक एक्शन से उम्मीद भी जगी है कि दोषियों पर कार्रवाई जरूर होगी। अब भोजपुर की ये घटना बिहार की कानून व्यवस्था की परीक्षा बन चुकी है। परिजन न्याय की प्रतीक्षा कर रहे हैं। अदालत और सरकार दोनों एक्टिव हो चुके हैं। सीसीटीवी, सीडीआर और बॉडी कैमरा जैसे आधुनिक सबूत इस मामले में काफी खास भूमिका निभा सकते हैं। हाई कोर्ट ने इन्हें सुरक्षित रखने का आदेश बिल्कुल सही दिया है। मुख्यमंत्री की मुलाकात ने मानवीय पक्ष को भी छुआ है। आगे की कार्रवाई पर अब सबकी नजर टिकी हुई है। 28 अगस्त की सुनवाई और सरकार के जवाब से मामला और आगे बढ़ने वाला है। दोषी चाहे कोई भी हो, कानून के अनुसार कार्रवाई होगी और यही अब उम्मीद की जा रही है।
तो फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। देखते रहिए कैपिटल टीवी बिहार।